शांति। आज 31/12/2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर है, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ, तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं, यही उनकी दया कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। यानी हमें करना है, और जब हम करेंगे तो हम पाएंगे। कर और पा। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। तो बाबा की श्रीमत पे चलना ही, उनका आशीर्वाद, उनकी दया, उनकी कृपा प्राप्त करना है। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं, और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। फिर जहाँ दुख है वहां सुख का नाम निशान नहीं। तो ये वो जो सुख है, हम भौतिक सुख को सुख मान लेते हैं, ये वो नहीं है। आत्मिक सुख की बात हो रही है। एक अतीन्द्रिय सुख है, एक आत्मिक सुख है, एक भौतिक सुख है। भौतिक सुख इस शरीर से रिलेटेड सुख है। आत्मिक सुख आत्मा का जो स्व धर्म का अपना गुण है, सुख का, वो हो गया। और अतीन्द्रिय सुख इन सब से परे, वो सिर्फ परमात्मा से प्राप्त हो सकता है। वो पुरुषोत्तम संगम युग पे मिलता है हमें अतीन्द्रिय सुख, सतयुग त्रेता में आत्मिक सुख, द्वापर कलयुग में भौतिक सुख। इसलिए बाबा ने कहा कि जहाँ दुख है वहां सुख का नाम निशान नहीं। इसमें सर्वोच्च हो गया अतीन्द्रिय सुख, फिर आत्मिक सुख, और फिर भौतिक सुख। जहाँ पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं। जहाँ पुण्य है वहां पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सुख के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं, जो सुख देता है वही दुख भी देता है। नहीं, सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफईजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं, जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खल्लास हो जाता है। पांच विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी भी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया ही लंका है, क्योंकि पांच विकार सब जगह व्याप्त है। सारी लंका ही लंका है। कहते हैं वास्को डिगामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता कि स्थापना पालना।
विनाश नहीं। पहले स्थापना, फिर विनाश, बाद में पालना, यह राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है, जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो तमोप्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा की सबसे बड़ी गिलानी करना, सर्वव्यापी कहना। उसी से हमारा दुखों को जो आज ये प्रकाष्ठा हुई है संसार में, उसका मुख्य कारण भी यही है। पतित बनना, अपवित्र बनना वो भी है, साथ में ये भी। कहते हैं ना, एक तो नीम चढ़ा दूसरा करेला। देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्फ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं, उठकर अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते हैं, वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा। तो अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, प्रभु, वाहेगुरु, भगवान, ये कहने से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं। मियाँ बीबी, यह सभी अक्षर भारत में है। परमपिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोप वासी लोग गॉडफादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर पितर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है। समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं, पत्थर कहाँ से आता है। पहाड़ों के झरने से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां ऐसे नहीं होती हैं। पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आंख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं, जो नेचुरल बन गया तो वहाँ कहाँ बात हो। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम तो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। सतयुग में हम जब चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि थोड़ी होती है। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य हैं, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहां ना कोई पुजारी होते और ना ही कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी को इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे यह ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है, परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के अनुसार जो जितने जैसे जैसे प्राप्तियां करते हैं उस हिसाब से माला बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। यह तो बुद्धि में आता है, हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी माफिक हैं। गायन भी है।
भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य हैं, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। यह शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है। वहां हमें सिर्फ ये भान होता है कि मैं आत्मा हूँ। और सुबह जब उठते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, देवता स्वयं को आत्मा देखते हैं। बाकी परमात्मा का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता। क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है, तो पतित से पावन बनने के लिए ये ज्ञान होता है। तो वहां तो है ही हम पावन। पतित होने के कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है। बाप सुलटा काम कराते, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। इससे जो बाबा की हमें भक्ति में भी मदद मिलनी चाहिए, जो वाइब्रेशंस आनी चाहिए, वो हम कैच नहीं कर पाते। क्योंकि किसी की गिलानी करने की वजह से एक नेगेटिव ऑरा बनता है। तो जो प्राप्तियां होती हैं वो रुक जाती हैं। बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है क्योंकि मदद नहीं मिल रही परमात्मा की सर्वव्यापी के ज्ञान को मान लेने से। आत्मा जो पाठ बजाती है वह अविनाशी है। उनको जलाया नहीं जाता, उनको तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगैर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते हैं। कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख भी लेते हैं। परंतु फायदा क्या। क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है। किसको दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पांव ही छू लेता है तो बीमार नहीं होता, पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं। तो समझते हैं उनकी कृपा। बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है। बाकी ऐसे तो ढेर के ढेर वहां जाएं, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं, फिर भी इतना ढेर नहीं होते। ढेर होने की जगह भी नहीं है। यानी बाबा आ गया, परमात्मा आ जाए और सबको ये निश्चय हो जाए, तो पूरा विश्व अगर एक तरफ आ जाए तो जगह कहाँ है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है। तब यह झाड़ चेंज होता है। इतना यह बेहद का झाड़ है बड़ा। पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है। नंबरवार आएंगे ना। सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तो टोटल सूर्यवंशी हम सब जानते हैं 2 करोड़ संख्या है। शुरुआत में 9 लाख होती है जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठते हैं। और फिर वहां से बढ़ते बढ़ते 1250 वर्ष में ये 9 लाख से 2 करोड़ हो जाती है। चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पारधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल ही बिगड़ जाए। यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मीठे मीठे बच्चे, जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए। और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती हैं। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि की वो पढ़ने से कमाई नहीं होती।
हाँ, कुछ ना कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं कि सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं, इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, वहां जन्म कैसे होगा? बोलो, वहां तो पांच विकार ही नहीं। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां विकार की बात नहीं। यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं। सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद्य है। सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो कोई भी भूल चूक हो जाती है। बाबा ने मुरली में हमें समझाया है, ये तमो प्रधान वायुमंडल वातावरण है। तमो प्रधान दुनिया है। यहाँ पे भूल चूक होना, गलती होना होती ही है। पर उसे छुपाना वो ज्यादा बड़ी गलती है। गलती होना गलती नहीं, छुपाना गलती है। पर ये भी नहीं कि हम जानबूझ के करते रहें। सदा अटेंशन देना है, सतर्क रहना है, बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पे चलना है। पर फिर भी हो जाती है तो जरूर बाबा को छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी गलती सब बतानी है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पूरे दिन की दिनचर्या बताता है ना अपने माता पिता को, स्कूल में ये हुआ, ऐसे हुआ, उसने ये कहा, मैंने ऐसे किया। और भी अपनी छोटी छोटी बातें जो खेलने की होती है सब बताता है। ऐसे छोटा बच्चा बन जाना है और हर बात सच सच अपने बाबा को बता देनी है। इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब हैं। विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था, यानी जो संसार वाली गीता है उसमें भी ये लिखा हुआ है। तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है। तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं। इसमें दया, कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं होती। खुद पर ही दया, कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते। कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। मरना अर्थात वैसे नहीं कि कोई शरीर छूट गया, तात्पर्य यज्ञ छोड़ के चले गए। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती है जो पुराना संशय ही उड़ जाता है। फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ छीछी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो इविल। उच्च पद पाना है तो मान अपमान, दुख सुख, हार जीत सब सहन जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं। तो वह क्या पद पाएंगे? बाप कहते हैं, जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं, बच्चे, सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर उच्च पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, कोई भी उल्टी से उल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, बाप समान रहमदिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहमदिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल हो। जो रहमदिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाह वहां राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाह वहां मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।